सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस की जो आपको इस अपने नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी के बीच में आपको फेस करनी पड़ती हैं। और ये ऑब्जेक्शंस जैसे हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना वैसे ही आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हम इन्विटेशन स्टार्ट करते हैं तो सामने से ना उड़ते उड़ते क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हम लोगों को कहते हैं ना, अरे भाई तेरे भाई ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और देख अब क्या होगा, सामने से जो है एकदम से जो है ऑब्जेक्शन आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि लोग जब इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है। उनको उनका अपलाइन कहता है भाई अभी मत बताना किसी को भी, पहले सीखो। पर लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता और वो लोगों क्या करते हैं, हेलो भाई तेरे भाई ने ये कंपनी ज्वाइन कर लिया और देख ऑडी आ जाएगी, मर्सिडीज आ जाएगी, ऐसे ऐसे जो है सवाल जवाब उनके स्टार्ट हो जाते हैं। और जिससे सामने से ऑब्जेक्शन आते हैं, अरे भाई कौन सी कंपनी ज्वाइन कर ली, अरे भाई कौन सी जो है चैन बनाने के बिजनेस में लग गया, अरे क्या करने लग गया तू, भाई मर जाएगा लुट जाएगा, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है, अगर आप इस बिजनेस में नए हो तो सर इस बिजनेस को पहले समझो, सीखो, उसके बाद ही किसी से डिस्कस करो। दूसरी चीज, अब मैं आपको बताता हूं कि ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के कुछ एक फ्रेमवर्क होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे ना, हर एक ऑब्जेक्शन चुटकियों में सोल्व कर पाओगे। हर एक ऑब्जेक्शन का ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ आप जो है उसका आंसर दोगे कि सामने वाला बंदा आपके साथ जो है बिना सोचे समझे ज्वाइन कर लेगा। देखो, सबसे पहले हम इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ना कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे ट्रिपल एफ फॉर्मूला, फील फेल्ट फाउंड, ये तो चीजें हमें यूज करनी ही करनी है। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबसे पहले जब भी कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, कोई कह रहा है कंपनी भाग जाएगी, चैन बनाने का बिजनेस है, प्रोडक्ट महंगे हैं, गारंटी क्या गारंटी मैं सक्सेस हो जाऊंगा, ये वो 1000 क्वेश्चंस। जब भी कोई क्वेश्चन कर रहा है, जब भी कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, सबसे पहले सुनो, लिसन, सुनो भैया, उसको सुनो, भाई की दिक्कत क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है। सर अगर आपको नहीं पता ना सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, सर सॉल्यूशन कैसे दोगे, पहले सुन तो लो। भगवान ने कान 2 दिए हैं ताकि हम ज्यादा सुने, मुंह कम एक दिया है किस लिए, ताकि हम कम बोले। पहले सुनो, जो भी कह रहा है सुनो। सेकंड, एग्री करो, एग्री ऑलवेज। अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको ये कह रहा है ना, भाई सामने जो हवा में चिड़िया उड़ रही है वो चिड़िया नहीं बंदर है, अरे सर बिल्कुल सही कह रहे हो, बंदर ही है। प्रोस्पेक्ट भगवान है, प्रोस्पेक्ट अगर ये कह रहे ना हवा में चिड़िया नहीं बंदर उड़ रहे, सर बंदर ही उड़ रहा है। एग्री, एग्री। उसके बाद सजेस्ट, उसके बाद आपको क्या करना है, उसका मिथ को क्लियर करना है, उसको अपने अकॉर्डिंग करना है। अब मैं आपको बताता हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, वो हवा में चिड़िया नहीं बंदर उड़ रहा है, पर मैंने कहीं सुना था कि हवा में तो चिड़िया उड़ती है, बंदर तो पेड़ पे रहते हैं। अब आपको किस तरीके से क्लियर करना है, जब मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा तो पता लगा कि चिड़िया तो हवा में उड़ती है, पेड़ पे तो बंदर रहते हैं। देन उसके मिथ को क्लियर करो। पहले लिसन, एग्री, सजेस्ट एंड रिलैक्स एंड यूज कॉमन सेंस। सिंपल सी चीज, ये चीज आपको फॉलो करनी है, हर एक ऑब्जेक्शन सिंपल से आप क्लियर कर सकते हो। अब कोई कहता है कि भाई कंपनी भाग जाती है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, जब मैं इस बिजनेस में आया था मुझे भी यही लगता था कि कंपनीज भाग जाती है, बिल्कुल सर मैं मानता हूं। पर जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, जब मैंने अपने अपलाइन से बात करी, तब पता लगा कि कंपनीज भागती वो है जो सिर्फ और सिर्फ पैसा लोगों का जुटाने में काम करती है, जो क्लिक क्लिक करवाती है, जो लोगों को बोलती है भाई तू 2 लगा 100 हो जाएगा, 2 लगा 2 करोड़ हो जाएगा। ऐसी कंपनीज भागती है जो प्रोडक्ट्स में डील नहीं करती, सिर्फ हवा बेच रही है, सर वो कंपनीज बिल्कुल भागेगी। पर सर जो कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, जिनके पास एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स है, जिनके पास एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, सर वो कंपनी कभी नहीं भागेगी। अगर कोई कंपनी बढ़िया अपने सेल से कम पैसा दे रही है, कमीशन दे रही है, तो सर वो कंपनी कभी नहीं भागेगी। जो कंपनी सेल से ज्यादा पैसा दे रही है, रिक्रूटमेंट में पैसा दे रही है, सर वो कंपनी जरूर भागेगी। आपको सामने वाले को सबसे पहले सुनना है, उसके बाद एग्री करना है, फिर आपको अपना सजेशन रखना है, राइट। ये एक फ्रेमवर्क होता है किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। अब हम कुछ चीजों को समझेंगे, जैसे फील फेल्ट फाउंड। देखिए फील फेल्ट फाउंड जो फॉर्मूला है, ट्रिपल एफ फॉर्मूला जो नेटवर्क मार्केटिंग में इस्तेमाल होता है, उसका हमें कैसे यूज करना है। सबसे पहले सामने वाले के दर्द को फील करिए। आए बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, फील फेल्ट, अब मैं फेल्ट कर रहा हूं, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मुझे भी यह दिक्कत आई थी। देन फाउंड, फिर मैंने अपने अपलाइन से बात करी, जब उनसे पूछा तब पता लगा कि भाई ये दिक्कत नहीं, ये दिक्कत, राइट, समझ गए। ये आपको अपने ऑब्जेक्शंस में क्लियर रखना है। अब
सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन आता है ना, वो बहुत से लोगों का ऑब्जेक्शन ये होता है कि कंपनी भाग जाएगी। बहुत से लोगों को ये ऑब्जेक्शन होता है। सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सर बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी यही लगता था, मुझे भी यही डर था जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। मुझे भी यही डर था क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने, बहुत से मेरे दोस्तों ने भी कोई कंपनीज करी थी, वो भाग गई। बिल्कुल सर मैं मानता हूं। पर जब मैं इस बिजनेस में आया, जब मैंने सक्सेसफुल लोगों से बात करी, सर कौन सी कंपनीज भागती है, तो उन्होंने बताया वो कंपनीज भागती है जो प्रोडक्ट्स में डील नहीं करती, जो सिर्फ हवा बेचती है। सर कंपनीज वो भागती है जो है लोगों को रिक्रूटमेंट करने पे पैसा देती है। कंपनीज वो भागती है। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो। एक बात बताओ, क्या आपने मार्केट में 2000 का नकली नोट देखा है? सामने वाला क्या बोलेगा? बिल्कुल सर देखा है। सर क्या आपने 500 का नकली नोट देखा है? बिल्कुल सर देखा है। फिर तो आपने 300 का देखा होगा, देखा है ना सर? वो कहेगा नहीं नहीं। 700 का? वो कहता नहीं। क्यों नहीं देखा सर? वो क्या कहेगा? प्रोस्पेक्ट क्या देगा? सर क्योंकि असली भी नहीं होता। सर यही तो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। सर जो कंपनीज असली होती है सर, नकल उन्हीं की होती है। एडिडास का एबिडास है। क्यों? क्योंकि एडिडास है सर, असली है, इसलिए नकली भी है। लोगों को सर ये समझाना बहुत जरूरी है कि सर नकल भी उसी की होती है जब असल होती है। उनको बताइए सर, अपनी कंपनी का टर्नओवर बताइए, अपनी कंपनीज का कितने कंट्रीज में है ये बताइए सर। मैं तो लोगों को हंस हंस के बोल देता हूं, सर बिल्कुल सही कह रहे हो, भाग तो रही है सर, आज इतनी कंट्रीज में भाग चुकी है, अभी और भी भागेगी सर। पकड़ लो, ट्रेन पकड़ लो, भाग जाएगी वरना। तो मैं ये करके भी है ना सामने वालों को आंसर देता हूं सर, राइट। आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। अगर आपको ये भी नहीं पता ना आंसर क्या है, आपको ये भी नहीं पता कि आपको इसका क्या जो है सामने वाले को जवाब देना चाहिए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना सर, ऐसे सोल्व कर दोगे। दूसरा, क्या गारंटी है मैं कामयाब हो जाऊंगा? बहुत से लोगों का आंसर ये होता है कि सर क्या गारंटी है मैं हो जाऊंगा। अरे भाई क्या पता, तू एक बात बता, स्कूल में तुमने पढ़ाई करी, गारंटी दी स्कूल वालों ने कि तेरी नौकरी लग जाएगी? चल कोई बात नहीं। कॉलेज किया, कॉलेज वालों ने गारंटी दी। सर जब वो गारंटी नहीं देते तो मैं कैसे गारंटी दे सकता हूं? सर क्या आप मेरे तरीके से काम करोगे? अगर आप 100% मेरे तरीके से काम करते हो, जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे ट्रेनिंग करिए वैसे आप काम करते हो, मैं गारंटी लेता हूं सर, मैं देता हूं गारंटी। क्या आप करने के लिए तैयार हो सर? पूछो, सामने वाले से पूछो। बहुत से लोग है ना बिना बात हवा में ऑब्जेक्शन रखते हैं, राइट। बहुत से लोग ना स्मार्ट बनने के लिए भी ऑब्जेक्शन रखते हैं। अरे भाई मैं स्मार्ट हूं, मैंने करी थी, मैं दिखाता हूं इसको कि मैं कौन हूं। ऐसे लोगों को भी समझाना आना चाहिए, राइट। तो अगला ऑब्जेक्शन है कि भाई ये तो चैन बनाने का बिजनेस है। अरे बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बिल्कुल चैन बनाने का बिजनेस है। क्या आपने कभी कॉर्पोरेट में देखा है किसी बंदर को, किसी भैंस को लैपटॉप चलाते हुए? देखा है कभी? सर क्या वहां पे लोग नहीं काम करते? क्या एक मैनेजर के नीचे, सीईओ के नीचे क्या असिस्टेंट नहीं होते? क्या और मैनेजर्स नहीं होते? क्या ऑपरेटर्स नहीं होते? क्या उनके नीचे काम करने वाले जो है एम्प्लॉइज नहीं होते? सर अगर चैन बनाने से अगर आप अमीर बनते हो सर, बनाओ। और अगर आपको डर लगता है ना चैन बनाने से, गलती से भी मत बना लेना भाई साहब, अमीर बन जाओगे। मैं तो यही कह देता हूं डायरेक्टली, गलती से भी मत बनाना लेना सर, अमीर बन जाओगे, मत बनाना सर। अगर लाइफ में अमीर बनना है तो सर चेन तो बनानी पड़ेगी, चेन तो बनानी पड़ेगी। चाहे तो किसी और के चैन का हिस्सा बन जाओ या हमारा चैन बन लो। लाइफ में आगे बढ़ना है सर तो लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। सर एक बात बताओ, 2 हाथ से पैसा कमाना चाहिए, 1000 हाथों से पैसा कमाना चाहिए? सर डोमिनोज कैसे अमीर है, मैकडोनल्ड्स कैसे अमीर है? सर चैन बनानी पड़ती है, चैन तो बनानी पड़ेगी। उसके बाद कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस आते हैं जो बिना मतलब के होते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरे मामा मना कर रहे हैं, मेरा सोना मना कर रहा है, मेरा बाबू मना कर रहा है। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, बिल्कुल मानता हूं सर, बिल्कुल आते हैं। अब इन लोगों से मैं कैसे डील करता हूं सर? 2 तरीके के लोग मिलेंगे यहां पर। एक ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बचने के लिए, उनको ज्वाइन नहीं करना, उनका मन नहीं कर रहा, पर वो क्या करते हैं अपने पेरेंट्स को आगे रख देते हैं। मैं सामने वाले से एक ही बात पूछ लेता हूं, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है पेरेंट्स अगर मना कर रहे हैं, स्पाउस मना कर रहा है, तो दिक्कत कहां पे है? वो प्रोडक्ट्स लेने में हिचकिचा रहा है। मैं कहता हूं कोई दिक्कत नहीं सर, अगर आपको प्रोडक्ट्स ना लेने पड़े, क्या आप ये बिजनेस करना चाहोगे? सामने वाला कहता है हाँ या ना। अगर ना कह रहा है तो भाई वो गोली दे रहा था, वो मजे ले रहा था आपके। अगर कोई कहता है हाँ, मुझको कोई बात नहीं, आओ स्टार्ट करो, आओ स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है सर। आज आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग में गाइडलाइंस है कि आप जरूरी नहीं कि आपको किसी को किट देनी है, आप ऐसे भी स्टार्ट करवा सकते हो, नेटवर्क बिल्ड करवा सकते हो। मुझे नहीं पता आपकी कंपनी में है नहीं, हमारे में है, राइट। हमें जरूरी नहीं है कि उसको प्रोडक्ट्स दिलवाए, कोई बात नहीं सर।
अगर कोई बंदा अपनी आईडी नहीं स्टार्ट कर सकता, नेटवर्क तो बिल्ड कर सकता है। सर नेटवर्क बिल्ड करिए। सर आपको तो अपना काम करना है ना, आपको तो करना है। आप इस तरीके से काम करिए, सामने वाले के नेटवर्क पे काम करिए। सर पता है सिंपल सी बात है, कभी देखना अगर कोई पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स है, अगर आप पेरेंट्स को ये बोलोगे ना कि भाई मेरे को 20,000 की बुक चाहिए, दिलवा देंगे, 30,000 की भी दिलवा देंगे। क्यों दिलवा देंगे सर? क्यों पता है? क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स को अब उस बुक की वैल्यू पता है। पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब हम कहते हैं 2,000, 3,000, 5,000 का प्रोडक्ट लेना है, तब रो देते हैं। सिंपल सा रीजन पता है क्या है? सिंपल सा रीजन क्या है? क्योंकि आपके पेरेंट्स या स्पाउस की इसकी वैल्यू नहीं पता कि ये बिजनेस दे क्या सकता है। अगर उनको इसकी वैल्यू समझ में आ जाए, सर कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं होगा जो इस बिजनेस से मना कर दे। सर हमें इस बिजनेस की उसकी वैल्यू समझानी, अपने अपलाइन से बात करवाइए। सर आप उनको मीटिंग्स में लेके आइए, फिजिकली मिलवाइए अपने पेरेंट्स को या स्पाउस को। उनको बोलिए सर एक काम करिए, आप अपने स्पाउस को ना मेरे से मिलवा दो, आप एक काम करिए अपने पेरेंट्स को मेरे से मिलवा दो, मैं करता हूं सर बात। इससे क्या हो गया? एक तो आपका जो वो स्टूडेंट था वो आपका प्रोस्पेक्ट हो गया, एक उसका पेरेंट भी आपका प्रोस्पेक्ट हो गया। क्या पता दोनों ज्वाइन कर ले। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ना कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, अगर आपको पता है कि इसका आंसर क्या है, तो सर आप ऐसे सोल्व कर लोगे, राइट? तो और भी बहुत सारी ऑब्जेक्शंस हैं जो हम इस बिजनेस के अंदर फेस करते हैं। जस्ट मैं आपको कुछ और ऑब्जेक्शंस बताता हूं। बहुत से लोग ये कहते हैं प्रोडक्ट्स महंगे हैं ये ऑब्जेक्शन सबके पास आता है, प्रोडक्ट्स महंगे हैं। बिल्कुल सर, क्या बात है, सेम टू सेम पिंच। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे भी लगता था यार प्रोडक्ट्स महंगे हैं। अरे यार डिटोल का साबुन 10 का आता है, तुम बेच रहे हो 50 का, 40 का, 30 का। सर मेरे को भी लगता था प्रोडक्ट्स महंगे हैं। सर क्या बात, आपकी मेरी सोच कितनी मिलती जुलती है। अब मैं फील कर रहा हूं। फिर मैं उसको क्या बोलूंगा? बिल्कुल सर। पर पता है क्या हुआ, जब मैं इस बिजनेस में आया तब मैंने समझा, जो भी आपकी कंपनी का ऑफर है वो समझाओ उसको, जो रिटेल प्रॉफिट होते हैं वो समझाओ उनको कि प्रोडक्ट्स हमें कैसे सस्ते पड़ते हैं। दूसरा, उनको समझाओ सर एक बात बताओ, मान लो आपके घर में कुछ लोग आ गए, और वो 5-6 गेस्ट आपके, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो उनको कोका कोला पिला दो, राइट? अगर कोका कोला आप लोगे तो 5 लोगों में 1 बोतल लगेगी, 1 बोतल या 2 बोतल, 3 बोतल लग सकती है। अगर 10 लोग आ गए, ज्यादा लोग हो तो ज्यादा बोतल लगेगी, राइट? तो 5-6 बोतल आपको लेनी पड़ी। तो 1 बोतल अगर 80 रुपीज की है तो 5 बोतल कितने की होगी? 300-400 की, ठीक है, राइट? दूसरी टाइप पे आपके पास रूह अफ़ज़ा की बोतल है जो 200 रुपए की है। एक ही बोतल में क्या सारे लोगों का काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना वो लॉन्ग टर्म चलते हैं। हमारी जो कंपनी है वो फोकस करती है क्वालिटी पे। क्या? क्वालिटी पे। हमारे प्रोडक्ट्स लंबे चलते हैं, पर कोका कोला की तरह जो बाहर वाले प्रोडक्ट्स है वो 1 महीने में साफ हो जाते हैं। हमारा साबुन 2-3 महीने चलता है सर। क्वालिटी। दूसरी चीज, सर एक बात बताओ, अमीर कैसे बनोगे? लोहा बेच के या हीरा बेच के या सोना बेच के? वो क्या कहेगा सर? हीरा बेच के, सोना बेच के। तो बेचते क्यों नहीं हो सर? बेचो राइट? तो और भी चीजें हैं जो आप उसको समझा सकते हो। सर कि एक बात बताओ, BMW सस्ती है या महंगी है? वो कहेगा महंगी है सर। पर कुछ लोग ऐसे भी तो है सर जिनके लिए BMW सस्ती है। कुछ लोगों के लिए हीरो मोटरसाइकिल भी महंगी है और कुछ लोगों के लिए रोल्स रॉयल्स भी सस्ती है। सर महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, जो हमारी पॉकेट डिसाइड करती है, अलाउ करती है सर, वही हम करते हैं। तो ये चीजें भी आप उनको समझा सकते हो।